This call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the degree and radian measure and how we can convert from degree to radian and vice versa. We also did consider the basic idea that the radian is a constant angle, right? So pi radian is actually exactly equal to 180 degrees. And then another very important result, that in a circle, if there is any arc of the circle, arc length, if it is L, the radius of the circle is R, and the central angle is theta, but theta is measured in terms of radian only. Then we have theta is equal to L by R. Followed by this table. So these are working rules and formulas. If pi radian is 180 degrees, how we can get 1 radian in terms of degrees? So this value you should learn at least 57 डिग्री 16 मिनट तक याद होना चाहिए. हम आगे सेकेंड्स तक भी वैसे बात कर चुके हैं. एंड डिग्रीज में अगर 30 डिग्रीज है वो पाई बाय 6 है, 45 डिग्री है वो पाई बाय 4 है. किस तरह से है, एक एग्जांपल क्विकली देखिए. जैसे 45 डिग्रीज की मैं बात करता हूँ, तो 45 डिग्रीज है तो आपको पता है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन. इससे 1 डिग्री कितना आ गया, पाई बाय 180 रेडियन. अगर 1 रेडियन 1 डिग्री इसके इक्वल है, यूज अ सिंपल यूनिटरी मेथड. 45 के लिए मल्टीप्लाई करना रहेगा बोथ द साइड्स बाय 45 एंड कितना आ जाएगा ये 45 बाय 180 is simply 4. दैट इज जब भी हम बात करेंगे 45 डिग्रीज, तो नाउ ऑनवर्ड we will be writing this as pi by 4. Similarly, quickly check out and in fact you tell me what is 2 pi by 3 refers to in terms of degrees. Anyone? Unmute करके बोल. Sir, 120 degrees. Okay. You can write in the chat box also. ठीक है. और in fact one another easy way is, क्या मैं इसे 2 into pi by 3 मान सकता हूँ? एंड पाई बाय 3 जो है इट इज टू बी लर्न. आपको 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर याद होने चाहिए डायरेक्टली. इवन फॉर 180 डिग्री तो पता ही है, 360 हमें पता ही है, एंड 270 ये तो कॉमन है जो आपको याद होने चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ इट. यहाँ देखिए 2 into पाई बाय 3 और ठीक है. ओके, सो पाई बाय 3 आ गया था, हमें पता है 60 डिग्रीज, सो दिस वुड बी 120 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एवरीवन. 3 पाई बाय 4 यूज इसका करना है. व्हाट इज द आंसर? 135 डिग्री. नो, इट इज 3 into 45 डिग्रीज. कितना आ जाएगा? 135 डिग्रीज. यस निनाद, करेक्ट, राइट, गुड. ठीक है आरती, ओके, परफेक्ट, राइट. एक और चलो सोच लेते हैं. से 7 पाई बाय 6. ओके, वेरी गुड. सुकेत, मृदुल, निनाद, आरती, मान्या, जिया, ओ वाओ, किशोक, अक्षत, रिया, चलो कुणाल, चलो वेरी गुड. महीप, अर्चिता, गुड. तो चेक करिए इसे आपने कैसे सोचा. राइट, ठीक है.
यस राधिका, और भी मैं देख रहा हूँ नाम कई सारे आ गए हैं, मिस्ड 1 और 2 नेम्स। पाई/3 हमने देख लिया 60 डिग्रीज था, दैट्स इट। तो दैट वुड बी, एक मिनट, मैंने पाई/6 का दिया है, सॉरी। पाई/6 है तो 30 डिग्रीज है, तो यहाँ 30 डिग्रीज आ गया, और ये हो गया 210 डिग्रीज, योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इजी कन्वर्जन्स हैं जो आप आराम से कर पाएंगे। बट अब इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। सो कन्वर्ट 40 डिग्रीज 20 मिनट्स इनटू रेडियन। सबसे पहली बात, 40 डिग्रीज 20 मिनट्स का मतलब, ये जो डिग्रीज में गिवन है, रेडियन ये जो है आपका मिनट्स में, आप इसे 60 से डिवाइड कर दो, इट विल बी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज ओनली। वाई? 1 मिनट आप चेक कर चुके हैं, आपके पास एक तरह से 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, तो यूज द यूनिटरी मेथड। सो दिस विल बिकम 40 डिग्रीज प्लस 1/3 डिग्रीज, दैट इज 40 प्लस 1/3 डिग्रीज, राइट। और ये कितना आ जाएगा? 121/3 डिग्रीज। तो फर्स्ट थिंग, आपको ये गिवन है 121/3 डिग्रीज। अब कैसे कन्वर्ट करना सीखा है हमने रेडियन में। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन। पाई 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय पाई 180 हो अपॉन गया। 180। तो 1 डिग्री की जगह आप दोनों तरफ 121/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड into 121/3 and it will convert into radians। और याद रखिए, रेडियंस में जब आपको आंसर लाना है, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करूंगा 3.14, पाई तो एज इट इज। और देखो क्या कुछ कैंसल हो रहा है? Is there any term, any factor which is common? So I could not see anything common. So 121 upon 540 pi. That will be then your required answer. If any factor is common, बिल्कुल आप वो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, नहीं तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर, क्योंकि पहला ही जो ये स्टेप है, क्योंकि मिनट में इन्वॉल्व हो गया था, तो उसे कन्वर्ट करना था पहले डिग्रीज में। तो सॉरी, चेक आउट दिस क्वेश्चन। 6 रेडियंस को आपको डिग्रीज में लाना है। अब मुझे क्या पता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्रीज। या आप सी लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रेडियन कितना हो गया? 180/पाई डिग्रीज। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे 6 रेडियन चाहिए, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, दिस मच ऑफ डिग्रीज। अब बचा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आंसर डिग्रीज में लाना है, अब पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई की जगह आप 22/7 यूज करेंगे। 22/7 ऊपर आकर आ जाएगा लाइक दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये आ गया। देखिए कुछ कैंसल हो रहा है, तो वो कर देंगे। 2 पे कैंसल करते हैं, 11, और कुछ कैंसल नहीं हो रहा है, तो यू जस्ट
मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ गया, 180 इंटू 21. What is this? Anyone? 3780. 3780. सी आई हैवन कैलकुलेटेड. तो आप एक बार इंश्योर कर लीजिए बाकी भी कि ये सही बताया गया है आंसर. ठीक है. सो किंशुक ने बताया, अच्छा अक्षत ने भी, ठीक है, राइट, परफेक्ट. सो अब आप चेक करिए, इसे हम फर्दर क्या करने वाले हैं, नॉर्मल डिवीजन. मींस 11 से आप डिवाइड कर दो 3780 को. ये आ गया. देन 48, 40, 33 एंड रिमाइंडर इज 7. ठीक है. सो 343 तो मेरा कंप्लीट क्वेश्चन निकल गया. अब बहुत ध्यान से देखना, 343 तो कंप्लीट हो गया. 7 इज द रिमाइंडर ओवर 11. 7 इज द रिमाइंडर ओवर 11. तो इतना आ गया ये. मींस 343 डिग्रीज तो कंप्लीट है. अब जो बच गया 7/11 डिग्रीज, फिर सोचिए डिग्रीज को हम, स्मॉलर यूनिट होती है मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर दो. तो मिनट में लाने के लिए आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ गया ये, 420/11 डिग्रीज. गो फॉर दिस डिवीजन अगेन. मतलब 420 को डिवाइड कर दो 11 से. कितना आ रहा है ये, 33. ठीक है. सो कितना आ गया यहाँ पर, 12 माइनस 3 9, 90, और फिर ये आपका गया 8 के ऊपर. 38. यस, ये. सो अब आपके पास ये एक्चुअली कितना आ गया, प्लस में आई कैन राइट दिस एज 38. तो कंप्लीट हो गया 2/11, और दिस मच इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये मैं किस में ले आया हूं, मिनट्स में. तो अप्रोक्सीमेटली आप फाइनल आंसर क्या बता देंगे, 343 डिग्रीज एंड 38 मिनट्स. हम आगे फर्दर सेकंड में भी जा सकते हैं, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर अस. राइट. तो 38 मिनट्स के बाद आगे डिवीजन अगर आप करेंगे सेकंड्स में, तो एज निखिल इज सेइंग 10 सेकंड्स आ रहा है रफली. तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं. अदरवाइज इट विल बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि आपको सेकंड्स तक में लाना है. एल्स यू कैन लीव अप टू दिस स्टेप और ये मेरा आंसर हो जाएगा. यस मृदुल. सर आपने वहां पे 60 से क्यों मल्टीप्लाई करा था? इस लाइन में कह रहे हो? यस सर. ओके. सो आप चेक करिए, आपको फिर 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट. ये तो फॉर्मूला है. यस सर. अगर 1 डिग्री इतना है, तो 7/11 कितना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7/11. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक ओके है, सर. मिनट्स में. एक मिनट लिखना, ये यहाँ नोटेशन में एक छोटी सी गलती हुई है. जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिग्रीज की जगह मिनट में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं यहाँ. तो यहाँ डैश आएगा, नॉट द डिग्री. प्लीज एक बार ये ध्यान से करेक्ट कर लीजिए. मार्क योर अटेंडेंस.
in our chat box present, everyone. Mark your attendance quickly. एक ही बार काफी है. सक्षम, आप 4-5 बार 6 बार क्यों लिख रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? डू नॉट फ्लड दिस विद द मैसेजेस. एक बार लिख दिया, वो रिकॉर्डेड हो चुका है. सॉरी सर. Okay. Check out this question. Find the radius of a circle in which central angle is 60 degree, intersects an arc length 37.4 centimeter. सिंपल क्वेश्चन. अब आपको समझ आ जाना चाहिए हम किस फॉर्मूला की बात करने वाले हैं. आपसे रेडियस पूछा है, सेंट्रल एंगल ये बनाया 60 डिग्रीज, एंड आर्क लेंथ इज 37.4 centimeter. And do remember, you will have to mark your attendance once again. Maybe after मैं 8 मिनट कह दूं या 12 मिनट, whatever it is. ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लास के एंड में ही कहूंगा. तो अगर किसी को है कि अटेंडेंस मार्क कर दिया अब तो और अब लीव कर लेते हैं, तो योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट. तो हमें फॉर्मूला यहाँ चलिए क्या पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. बट रिमेंबर, थीटा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन ओनली. तो ये क्विक है एक्सप्रेशन कि हमें पता है 60 डिग्री होता है π/3. पुट द वैल्यू. दैट्स इट. ओ L अपॉन R, तो नीचे R आ जाएगा. और ऑब्जर्व दैट यू आर ऑलरेडी गिवन, यूज पाई की वैल्यू भी दिया हुआ है. तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं. चलो, पाई इंटू आर आ गया इसके इक्वल, और आर विल बी डिवाइडेड बाय पाई. और पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7 यूज करनी है. मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, यू विल हैव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. यस, ठीक है. हाँ किंशुक, आई गॉट इट राइट. अच्छा, अक्षत ने आंसर बता दिया है. तो 71.4 सेंटीमीटर. आप चेक कर लीजिएगा सभी. सिंपल फॉर्मूला की डायरेक्ट एप्लीकेशन है. क्विक क्वेश्चन फॉर यू. एक सिंपल लॉजिक की बात करेंगे. चलिए पहले देखिए, पढ़ते हैं. द मिनट हैंड of a watch is 1.5 centimeter long. This is a clock. और ये आर हैंड थोड़ा छोटा होता है, मिनट हैंड हम एज्यूम कर रहे हैं लास्ट तक जा रहा है. तो दिस इज योर मिनट हैंड. कह रहे हैं मिनट हैंड आपका है 1.5 सेंटीमीटर, जो आर हो जाएगा. हाउ फार इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स. तो अगर मान लीजिए इनिशियली आर आपका यहाँ पर था और 40 मिनट्स ये ऐसे करते करते हुआ यहाँ तक आ गया, तो आपसे ये एंगल पूछा है. तो बट 40 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा, पहली बात वो सोचने की है. तो इन 1 आवर आप चेक करिए क्लॉक में कितना एंगल मूव होता है. मिनट हैंड मूव 60 डिग्री. मिनट हैंड मूव्स 360 degrees. Yes, Suket, any doubt? अच्छा, 1 आवर का मतलब क्या हो गया? दैट इज इन 60 मिनट. मिनट हैंड मूव्स और टेक द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. इसका मतलब इन 1 मिनट क्या हो जाएगा? मिनट हैंड विल मूव द एंगल ऑफ
360 by 60 degrees, which is 6 degrees. तो learn this as a rule. 1 मिनट के अंदर 6 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होता है. 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है, तो अब आप चेक करिए क्वेश्चन को. एनीवे वैसे यहां पूछा नहीं है, बट मैं अगर आवर हैंड की बात करूं, आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में बनाता है हाउ मच एंगल? 1 degree. नो, it is half degree. Try out, think logically why. I will not discuss that, but आप अपने आप देखिएगा कि यहाँ पर 1 मिनट में जो छोटी सुई है घड़ी की, आवर हैंड, वो हाफ डिग्री बना रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे में कैसे या 12 घंटे में सेम पोजीशन पे वापस आती है. तो दैट लॉजिक टू बी अप्लाई, बट वी रिक्वायर ओनली फॉर द मिनट हैंड. ना, अगर मुझे पता चल गया कि 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनेगा? यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 40. 240 degree. सो 240 डिग्रीज, और 240 डिग्रीज को आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में. तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. चेक आउट योर फार्मूला. कितना आ गया ये? I hope this idea is clear. 4 pi by 3. अब मुझे गिवन क्या था? R गिवन है 1.5 सेंटीमीटर. थीटा अब पता चल चुका है 4 पाई बाय 3. और हाउ फार इट मूव्स का मतलब, हाउ फार इट मूव्स ये अननोन है L. तो L कितना होता है वो निकालने के लिए थीटा इज L बाय R. थीटा is equal to L by R. Put the values. So 3L is equal to 4 pi into 1.5, और पाई की वैल्यू बहुत ध्यान से इस बार 3.14 क्वेश्चन में कहा था, और ये डिवाइड बाय 3 हो गया, and the answer will be in terms of सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन था. Simplify this, you will have your answer. Sir, we could easily use this formula, that 40 upon 60 into the circumference of the clock. हाँ, वो कर number. सकते हैं. यस, बस क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्या करना था, वो आप 10th क्लास के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस करा वही चीज है हमने. बट अब यहाँ पर क्योंकि थीटा इक्वल टू L बाय R एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए वी आर कंसिडरिंग दिस. ठीक है, सो आई Sir, if we do that, it would be wrong. इज ओके. नहीं, दैट इज ओके. ठीक है, वो भी आई कुड सी दी आंसर्स. 6.28 बताया है निखिल एंड अर्चिता ने. अक्षत सॉल्व कर लेना तो पता चल जाएगा. सही लग रहा है. ओके, ठीक है किंशु. यस महीप, एनी डाउट? नो सर, वो गलती से. ओके, नो प्रॉब्लम. check out this question. Imagine their diagrams. I'm waiting.
So observe that the angles are given in degrees. First thing, imagination के साथ साथ जब आप डायग्राम सोचेंगे तो रेडियन में बिल्कुल लेकर आना है. तो 65 degrees would become 65 into pi by 180. आपको इसको 5 से कैंसिल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू विल रियलाइज दिस वेरी सून. चलो ये मैंने चेंज कर दिया रेडियन में. अब आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो लेंथ दोनों L है बट दो सर्कल्स हैं, तो रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछा है. तो आप चेक करिए, पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो सकती है. ठीक है, तो अगर ये R1 है, ये R2 है, लेंथ L दोनों इक्वल है. देखने में नहीं लग रहा बट एक कंडीशन ऐसी ही गिवन है. तो एक एंगल था 65 डिग्रीज, अनदर इज 110. तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R1. दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अगेन थीटा इज इक्वल टू L बाय R2. आपसे रेशो पूछी है रेडियाई की. यस, ठीक है, वेरी गुड. आई कुड सी फ्यू आंसर्स. 22 रेशो 13. तो अक्षर डैश की जगह वैसे पेपर में वही रेशो लिखेंगे. ठीक है, वो कंप्यूटर स्क्रीन हो सकता है आपका वो रहा हो लिखने में थोड़ा सा. सो आप बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या R1 की वैल्यू निकाल दो, R2 लिख दीजिए एंड डिवाइड देम. सो L से L कैंसल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. निखिल, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है. यस, गॉट इट. Based on this, you have your NCERT exercise 3.1. Check this out. सेकेंड पार्ट जैसे है, नेगेटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा. और ये हो गया 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स को चेंज कर लिया डिग्रीज में, तो -47 एंड प्लस हाफ डिग्री. एंड देन वी ऑलरेडी हैव लर्न द अप्रोच. हार्डली मैटर से 520 डिग्रीज है, तो क्या फॉर्मूला, क्या करना पड़ेगा आपको, इसे मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180 डिग्रीज. सिंप्लीफाई, ये लाइक आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा. यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर. अगेन रिपीटिंग, आप रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो आंसर शुड इंक्लूड पाई. This is again very simple reverse type of a question. I'll not discuss that. Do it in your homework. Straightforward है. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? In 1 minute. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको कितने गिवन है, 360. इसका मतलब दैट इज इन 60 सेकेंड 360 रेवोल्यूशन रहे थे, और इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने रहे होंगे, 6 रेवोल्यूशन. सिंपल यूनिटरी मेथड सोचा गया है. अब 1 सेकेंड में
6 रिवॉल्यूशन है, राइट। और यही आपसे कहा था आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। तो सॉरी यहाँ ये यस, सो व्हाट इज द आंसर? एनीवन? एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल टर्न होता है, सोच के देखिए। Isn't it? Yes. 2 पाई। ये एंगल सोच के देखो, टोटल 1 revolution is actually equal to the angle of 2 pi radian. Now, in 1 round or revolution, angle turned is 2 pi radian. तो आपसे 6 रिवॉल्यूशन पूरे कंप्लीट लगे थे, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई। ठीक है अक्षत, सही है आपका आंसर 12 पाई। आप चेक करो मृदुल, कहीं कोई गलती हुई है सोचने में? यस सर, सर देख लीजिए, सर गलती हो गया। या बाकी भी चेक करिए ध्यान से। ठीक है, आइडिया लग गया है। एक बार जब आप देखेंगे तो रोल ऑफ यूनिटरी मेथड सोच के देखो, आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से, इनफैक्ट 6 7 से, और उसकी एप्लीकेशन हम आज भी 11th में कर रहे हैं। For your homework, already discussed the basic idea of theta equal to L by R. 5th question again in your homework, आइडिया वही है, बस सर्कल का डायामीटर अगर 20 है, रेडियस सॉरी डायामीटर 40 है, तो रेडियस विल बी 20, और कॉर्ड दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप चेक करिए, अगर कोई कॉर्ड गिवन है 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी गिवन है 20 सेंटीमीटर, Equilateral triangle. yes, so triangle will become equilateral, and therefore what is the central angle? 60 degree. 60 degrees. Which is pi by 3. 3. ठीक है, सिंपल आइडिया ये यूज करेंगे। फिर यहां आपसे आर्क लेंथ पूछी है, तो वो थीटा इक्वल टू L बाय आर। दिस इज इनफैक्ट रिपीटेड ही कहेंगे, सिंपल है, बस सॉल्व एग्जांपल में यहाँ 110 डिग्रीज और वो 65 कुछ रहा था। वेरी सिमिलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन। सो एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट वाया असाइनमेंट आई हैव कवर्ड फ्यू क्वेश्चंस जो आप होमवर्क में करने वाले हैं। फर्स्ट, check this out from your assignment. I will update this in a Google Classroom. From this assignment, first, second and third, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आइडिया ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। सो हम मैथ्स की जब बात करते हैं, इट रिक्वायर मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। सो पेंटागन में कितना होता है ईच एंगल? ऑक्टागन 8 साइडेड, हेप्टागन क्या होता है? 7 sides. एंड व्हाट अबाउट ड्यूओडेकागन? 12. यस, 12 साइडेड। डेकागन 10 के लिए, डीओ फॉर 2 हो जाता है, तो 10 + 2 वो 12 साइडेड का नाम हो गया है।
तो सबसे पहली बात, चलो मुझे साइड्स तो पता है, बट व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल, वो सोचने के लिए आपको एक फार्मूला याद दिलवा देता हूं, n-2/n, where n is the number of sides. So this much into 180 degrees. This represent the each equal internal angle of regular polygon of side n. तो अगर पेंटागन की बात करिए तो थोड़ा याद रखिए, पेंटागन रेगुलर कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए। तो कितना होगा ये एंगल? इस केस में n is 5, तो 5 - 2/5 into 180 degrees. So 3/5 into 180 degrees. आप इसे इजीली सॉल्व कर देंगे इन डिग्रीज एंड देन इन रेडियंस एज वेल। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अटेंडेंस आप क्विकली मार्क करने वाले हैं इन अ चैट बॉक्स। प्रेजेंट एवरीवन। एंड आई शुड नॉट नाउ अगेन एंड अगेन रिपीट के इट इज ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड। हर चीज अब आपकी ही तरफ से रिकॉर्ड में आ रही है। आई हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। ठीक है, वो मैं समझ गया कृष्ण गर्वित। ओके ठीक है, हाँ आप ऐसे बता दिया करो। फाइनली एनी डाउट टू एनीवन? अच्छा, होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चंस और दे रहा हूं आपको। चेक आउट दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। वेरी सिंपल एंड दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल। एपी का कंसेप्ट आपको पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट you need to solve this question. You can leave the meeting now. I am ending the class. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, thank you and great day. But please do complete the work. Homework submit करा करिए. Thank you. थैंक यू सर। Okay जी।